तो अम्ल, एसिड, बेस एंड साल्ट, इस कहानी में हम लोग सर्वप्रथम इंडिकेटर के बारे में फर्स्ट एपिसोड में देखे, बहुत बढ़िया देखे। उसके बाद हम लोग एसिड देखे, बेस देखे, पीएच देखे, और आज बारी है साल्ट देखने की। आज इस चैप्टर का क्लास 10th की एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर का ये अंतिम एपिसोड है। साल्ट, इसी को हम लोग देखने चल रहे हैं। बहुत मजा लीजिए, आराम से थोड़ा सा मजा लेते हुए पढ़ते हैं कि साल्ट एक्चुअली है क्या। तो एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो दोनों के दोनों अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, फाइट करते हैं, और दोनों एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर देते हैं, और एक तीसरी चीज बनकर आती है, और उसी तीसरी चीज का नाम है साल्ट। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं, ये एसिड मिला और ये बेस मिला, और ये दोनों जब मिले तो निश्चित रूप से साल्ट और वाटर यहाँ बन रहा है, और हम लोग यही देख रहे हैं। हम लोग साल्ट के बारे में यही कह सकते हैं कि व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टू ईच अदर, ए साल्ट इज फॉर्म्ड। तो जब एसिड और बेस मिलेंगे, कोलैप्स करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं कि साल्ट, हमने यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्स साल्ट और डबल साल्ट को दिखाया है। आपको मैं कॉम्प्लेक्स साल्ट यहाँ नहीं दिखाया हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको रोका है। और ये किसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल साल्ट? तो नॉर्मल साल्ट जब एसिड और बेस कंप्लीटली जो है सो रिएक्शन अगर करते हैं, यानी कि टोटली अपने जो है सो कि रिएक्ट कर गए टोटली, तो उसको हम लोग नॉर्मल साल्ट कहेंगे। ना इसमें H है ना इसमें OH है, यानी H और OH दोनों की मात्रा में से कोई नहीं है यहाँ पर, तो उसको हम लोग नॉर्मल साल्ट कहते हैं। लेकिन यदि उसमें H की मात्रा रह गई, जैसे ये देखें आप कि ये बेस है और ये एसिड है और मिले, लेकिन इसमें H की मात्रा रह गई, तो ऐसे साल्ट को हम लोग कहेंगे एसिडिक साल्ट कहेंगे। लेकिन यदि उसमें, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर कैसे निकला है, ये निकला है, हम लोग कैसे बनाए हैं कि NaOH था, इसमें का OH और H2SO4 का सिर्फ एक H इसमें इन्वॉल्व हुआ है और वाटर के रूप में निकला है, लेकिन एक H रह गया है, इसीलिए इसको एसिडिक साल्ट कहते हैं। ऐसे ही बेसिक साल्ट में देखिए, यदि इसमें OH की मात्रा रह गई तो हम लोग इसको बेसिक साल्ट कहेंगे। ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है देखिए, CaOH2 मैंने लिखा है, इसको तोड़ कर मैंने दिखाया है। HCl का H, इसमें का OH, वाटर बनकर निकल गया, लेकिन ये OH इनके साथ ही रहा, तो CaOH और इसका Cl, ये बेसिक साल्ट रह गया। तो हम लोग एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट में है कि जब ना H की मात्रा हो ना OH की मात्रा हो साल्ट में, तो हम लोग नॉर्मल साल्ट कहते हैं। लेकिन यदि उसमें H की मात्रा रह जाए, तो जब एसिड और बेस मिले और H की मात्रा रह जाए तो उसको एसिडिक साल्ट कहते हैं। लेकिन जब एसिड और बेस मिले और OH की मात्रा रह जाए तो उसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। ऐसे यहां दिखा रहे हैं मिक्स्ड साल्ट, जब दो रेडिकल हो एक साथ, जैसे यहां दो रेडिकल दिखाई दे रहा है हमको ब्लीचिंग पाउडर में, OCl- और Cl-, दो रेडिकल अगर एक साथ हो तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड साल्ट। बहुत सुंदर मैंने उदाहरण आपको दिया है। और डबल साल्ट, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन हो, जैसे K2SO4 एक साल्ट और दूसरा साल्ट Al2SO4 ट्राइस, तो हम लोग दो साल्ट अगर एक साथ कंबाइंड रूप में हो तो उसको हम लोग कहते हैं डबल साल्ट। इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 3 24H2, इसको हम लोग पोटासियम कहते हैं। बहुत लोग हमसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं पोटासियम का फॉर्मूला क्या है। ऐसा ही हमारे पास मोर साल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 NH4 twice SO4 और 6H2O। ऐसा ही मेरे पास फेरिक एलम का है K2SO4 Fa2SO4 24H2O। ये हम लोग इसका फॉर्मूला माइंड में थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे, तो ये डबल साल्ट भी हम लोग जान गए। तो साल्ट मैंने आपको बताया, नॉर्मल साल्ट जिसमें ना H है ना OH है, एसिडिक साल्ट बताया जिसमें H की मात्रा रह जाती है, बेसिक साल्ट बताया जिस साल्ट में OH की मात्रा हो, और मिक्स साल्ट बताया जिसमें जो है सो कि दो रेडिकल मिले हुए हैं, और डबल साल्ट बताया जिसमें दो साल्ट हमारे पास हो जिस कंपाउंड में, उसको हम डबल साल्ट कहते हैं। बहुत क्लियर कट है हमारी कंसेप्ट। और हम लोग यहां से देख रहे हैं कि साल्ट की पीएच, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करता है, एकदम जस्ट यहीं पर देखिए आप, जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पर,
कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करता है तो नॉर्मल साल्ट बनता है, और इसका पीएच हमेशा जो है सो कि 7 हो सकता है, 7 के इक्वल हो सकता है। लेकिन यदि 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 ऐसा हो कि हमारे पास ऐसी स्थिति हो कि हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो ऐसी स्थिति में एसिडिक साल्ट बनेगा जिसका पीएच 7 से कम होगा। और वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक साल्ट बनेगा और उसका पीएच 7 से ज्यादा हो सकता है। ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। और कुछ हम इंपॉर्टेंट साल्ट के बारे में आज बात करने चलते हैं, और NaCl, उसी NaCl की बात कर रहे हैं। उसी नमक कानून के लिए हमको याद आते हैं गांधी जी कि नमक कानून कैसे क्या, तो वो याद आता है वो मंजर। और हम यहाँ पर उसी NaCl के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन साल्ट। ये कॉमन साल्ट जो है सो कि हम लोग तो अपने यहाँ, हमारे यहाँ इतने रॉक साल्ट थे हमारे यहाँ, वही हम लोग पहले यूज किया करते थे। लेकिन जब फॉरेन फैक्ट्री से जब माल आने लगा तो लोग यहाँ जब भारत में अपना मार्केट बनाए तो उन्होंने जो है सो कि सी वाटर से जो है सो कि और ये NaCl बनाना शुरू किया, जो हम लोग अपने भोजन में लेते हैं, फूड मटेरियल में लेते हैं। और इस सी वाटर में NaCl की 2.7 to 2.9% इसकी प्रेजेंसेशन रहती है। तो हम लोग उसको देखते हैं, और इसको जब भी बनाते हैं हम लोग सी वाटर से, तब बाय इवेपोरेशन बनाते हैं, और इवेपोरेशन बनाकर क्रूड सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसको बाद में हम लोग उसको साफ कर लेते हैं। क्रूड सोडियम क्लोराइड में बहुत सारे मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, ये सब के भी हमारे पास साल्ट उसमें रहते हैं। तो उसको हम लोग बाद में साफ करके निकाल कर और हम लोग साफ सुथरा NaCl हम लोग बना लेते हैं, और हम लोग इसका यूज करते हैं। NaCl को जब भी हमको बनाना होता है, या तो हम रॉक से लेते हैं और नहीं तो हम लोग सी वाटर से लेते हैं। दो ही माध्यम हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। NaCl हम लोग जान गए, और हम लोग देखते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको यदि मुझे बनाना हो तो हम इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, कहां पर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, और इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये देख लीजिए, जब NaCl लेते हैं एक्वस सोल्यूशन, और इसका जो है सो कि इसमें जो है सो कि लिक्विड में लेते हैं, और इससे जब इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास कराते हैं तो कैथोड पर NaOH प्राप्त होता है, और कैथोड पर H2 प्राप्त होता है, और एनोड पर Cl2 प्राप्त होता है। यही से दिखाई दे रहा है कि आखिर इसका यूज क्या है। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि क्लोरीन निकल रहा है, तो इससे हम लोग क्या क्या, तो सोप बना सकते हैं, डिटर्जेंट बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बना सकते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका बहुत अच्छा यूज है। बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन, वो जो हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कैसे इसके यूज हम लोग किए हुए हैं। तो NaOH हम लोग एक्चुअली क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाते हैं। देख सकते हैं हम लोग कैसे बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराकर। और इसके बाद मेरे सामने है बेकिंग सोडा, जिसका हम बहुत यूज करते हैं आज के डेट में, बहुत यूज करते हैं। इसका हम लोग एक्चुअली नाम दे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, जो भी नाम से आप पुकार लीजिए, इसको बेकिंग सोडा कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर लीजिए, सोडियम बाई कार्बोनेट कह लीजिए, किसी भी नाम से पुकार लीजिए। इसका फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं NaCO3। कैसे बनाते हैं इसको जब हम पास कराते हैं CO2 गैस को, कहां से पास कराते हैं, द कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो कोल्ड सोल्यूशन है उससे हम लोग पास कराते हैं सैचुरेटेड से, और अमोनिया के साथ पास कराते हैं। देख रहे हैं कि NaCl से जब हम लोग CO2 गुजारते हैं और NH3 को प्रेजेंस में करते हैं, तो हम लोग को मिला सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलता है। इसकी खासियत यह है सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये लो सोल्युबिलिटी दिखलाता है, और ये व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड के रूप में हमको प्राप्त होता है। ये प्राप्त होगा कैसा, व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है ये। तो हम लोग बेकिंग सोडा हम लोग देख लिए कि बेकिंग सोडा हम लोग कैसे हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं, और देख लेते हैं हम लोग इसका आखिर यूज क्या कहाँ कहाँ करते हैं। तब बेकिंग पाउडर बनाते हैं हम लोग, बहुत यूज कर रहे हैं आज के डेट में हम लोग। बेकिंग पाउडर से हम लोग जो है सकी यूज करके केक्स में ब्रेक्स और ब्रेड को हम लोग फुलाते हैं, और कैसे फूलता है
तो उसी बेकिंग पाउडर में एक्चुअली होता क्या है, बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है प्लस टार्टेरिक एसिड होता है। तो टार्टेरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलकर और बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। और इस टार्टेरिक एसिड की खासियत है कि ऐसे यदि सोडियम कार्बोनेट का यूज करें तो उसका टेस्ट जो है सो कि बीटर लगेगा। क्यों? इसमें थोड़ा सा बेसिसिटी है, थोड़ी सी बेस की इसमें झलक आती है, और बेस होगा तो उसका टेस्ट जो है सो कि बीटर होगा। उसके बीटर टेस्ट को ही टार्टेरिक एसिड मिलाने के चलते एसिड जब इसमें थोड़ा सा मिल जाएगा तो उसके बीटर टेस्ट को ही खत्म कर देता है। यही बात हमने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टेरिक एसिड मिलाते हो या अन्य कोई एसिड साइट्रिक एसिड वगैरह मिलाते हो तो हमको वहां से होता क्या है, उसमें से CO2 निकलता है। और जब CO2 निकलेगा तो जिसमें भी अगर केक बनाते हैं तो केक में से निकलेगा, रास्ता अपना खोजेगा और उसके चलते वो फूल जाता है। तो CO2 निकलने के चलते ही वो मेरा कौन सा केक या ब्रेड क्या होता है, उसमें वो फूल जाता है, उसमें बबलिंग आ जाती है। तो यहाँ से जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं तो CO2 निकलता है, H2 निकल, जब इसको हीट करते हैं तो ऐसे नहीं, हीट करने पर इसमें से CO2 H2O निकलेगा और सोडियम साल्ट, किसी भी एसिड का सोडियम साल्ट भी हमको प्राप्त होता है। तो एक्चुअली यहाँ CO2 जो निकल रहा है इसके चलते केक्स या ब्रेड का क्या होता है, बबलिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको जब भी किसी फूड मटेरियल को हमको फुलाना होता है, बबलिंग कराना होता है, तो निश्चित उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। चलिए, इसका यूज हम लोग एंटासिड के रूप में भी करते हैं। अगर हमारे स्टोमक में ज्यादा एसिड हो जाए तो इसको थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि माइल्ड बेस का काम करता है और एंटासिड के रूप में काम करता है। इससे सोडा वाटर भी बनाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम आता है। कैसे? तो इसलिए कि यह CO2 निकालता है और CO2 जब फायर पर जाएगा तो फायर को खत्म कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। तो इसीलिए CO2 निकलने के चलते ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और आगे हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा देख लिए, तब तो वॉशिंग सोडा देखना ही था। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में क्या है फर्क? तो वहां पर NaSCO3 था, यहाँ पर Na2CO3। लेकिन जब भी ये हमको प्राप्त होता है तो इसके साथ 10H2O मोलिक्यूल मिला रहता है और ये हाइड्रेटेड इसको कहेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड, डेका क्योंकि 10 है, 10 को डेका कहेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका केमिकल नेम हुआ। और ये वॉशिंग सोडा ये ऐसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस पार से उस पर आप देख सकते हैं इसको, इस पार से उस पर यदि इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड मिले तो इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है। और अगर इसमें से यदि आप इसको निकाल देते हो, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हो टोटल, तो ये सोडा आस हो जाता है, Na2CO3। इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस। ये हाइड्रेटेड है और ये एनहाइड्रस है। सोडा आस क्या है? एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा आस कहेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। ऐसे हम देखते हैं कि इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन एक्चुअली हम लोग इसका करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से या अमोनिया सोडा प्रोसेस से हम लोग करते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस कहिए, अमोनिया सोडा प्रोसेस कहिए। बहुत सुंदर, यहाँ पर मैं आपको एक हिस्सा सुना रहा हूं, जरा सा देखिएगा। मैंने यहां लिया अमोनिया को लिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस अमोनिया में H की मात्रा है, यानी कि इस अमोनिया को भूत पकड़ा हुआ है। समझ लीजिए, H क्या है? भूत है। मान लीजिए इसमें भूत पकड़ा हुआ है, तो जब भूत पकड़ा हुआ है, जब किसी को भूत पकड़ लेगा तो आप क्या करोगे? आप किसी ओझा जी को बुलाओगे और कहोगे कि ओझा जी भूत पकड़ ले, इसके भूत भगाइए। तो ओझा जी आए, आने के बाद उन्होंने जो है कि पहले फूंका, तो फूंका यानी कि CO2 निकाला, थोड़ा सा जल छीटा यानी कि देखिए H2O। तो अमोनिया में H2O और CO2, यानी ओझा जी ने फूंका अमोनिया को और पानी छीटा, तो हुआ क्या रे भाई? भूत तो अपने प्रचंड रूप में आ गया, यानी H की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। देख लीजिए H की मात्रा कितनी बढ़ गई, NH4SCO3। इसमें देखो H की मात्रा बढ़ गई, भूत अपने प्रचंड रूप में आ गया। ओझा जी बाप चिल्ला रहे थे, तो ओझा जी ही डर गए। तब तक ओझा जी ने आओ देखा न ताओ, बगल में रखा हुआ था NaCl नमक, ठीक है ना, उन्होंने आओ देखा न ताओ, इस नून को दे छीटा मारा। जैसे ही भूत के देह पर NaCl पड़ता है, इसमें की जो इतने हाइड्रोजन हैं, इनको परपरी आती है, ये भागते हैं। तो लगभग बहुत सारे भूत तो भाग गए हैं, लेकिन एक भूत अभी इसमें रखा हुआ है। अब देखा, ओझा जी ने देखा कि भाई अभी तो भूत हमारे कंट्रोल में है, बस आओ देखा न ताओ,
उसको तावा पर चढ़ा दिया, यानी हिट कर दिया। जैसे ही इसको हिट करते हैं तो हमको मिल जाता है NO2CO3 CO2 और H2O, और जैसे ही इसको मिलता है हम इसको क्रिस्टलाइन कर देते हैं और हमको क्या मिलता है, हमको वॉशिंग सोडा मिल जाता है। कहानी समझ में आई होगी कि कैसे हम लोगों ने ओझा जी को बुलाया, ओझा जी ने क्या किया, मुंह से फूंका, पानी छीटा, भूत अपने प्रचंड रूप में आ गया, यानी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। और जब प्रचंड रूप में आया, ओझा जी नाव देखा ना ताव, बगल में रखा हुआ था नमक यानी NaCl, उस पर छीटा तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड के रूप में भागे भूत, लेकिन कुछ रह गए। जैसा ही कुछ रह गए, इनकी आंख में था, इन्होंने उसको हिट कर दिया, तावा पर रख दिया, बस सारे भूत भाग गए और ये हमको मिला सोडियम कार्बोनेट। और इसमें हमने इसका क्रिस्टलाइन किया, यानी कि वाटर मोलिक्यूल को मिलाया, तो हमको बन गया कौन सी, वॉशिंग सोडा मुझे प्राप्त हो गया। ये बहुत अच्छा आप लोग समझे। और देखते हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टी। ये वाटर में सोल्यूबल होता है और अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। जब भी बनाएगा क्या बनाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। देखते हैं इसका एक बहुत बढ़िया घटना बता रहे हैं, इफ्लोरेसेंस। यदि जो है सो कि इसका लॉस ऑफ वाटर होता है, जब इसको आप रख देते हो, इसको जो है सो कि रखते हैं यदि आप एटमॉस्फेयर में, तो इसमें से जो है सो कि वाटर के मोलिक्यूल निकलते हैं, सब नहीं निकलेंगे। मान लीजिए कि इसके पास 10 है तो 10 में से 9 H2 निकल गए, लेकिन एक H2 रह गया। और इसी घटना को, इसी प्रोसेस को हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं। यही बात बताया है कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो इसका है हाइड्रेटेड साल्ट का, ठीक है ना, तो उससे हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो इसको जो है सो कि एक्सपोज करते हैं, तो हमको जो है सो कि ये क्या निकल जाता है, वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है, एक वाटर मोलिक्यूल रह जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको भी आप समझ चुके हैं। यहां से देखते हैं हम लोग कि आखिर इस पर यदि हीट डाला जाए तो हीट का एक्शन क्या होगा। जो हमको मिला था एक H2O वाला, तो एक H2O वाला पर डालते हैं हीट, तो भी H2O निकल जाता है और ये एनहाइड्रस कंप्लीटली बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते, इसको हम लोग सोडा आस कहते हैं। सोडा आस बन सकता है, ऐसे बनाइए। या इसके 10 H2O ही है और इसको हीट कर देते हो यदि आप, तो हीट करने के चलते सारे H2O निकल जाएंगे और ये हमारे बन जाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडा आस बना सकते हैं इससे। तो हम लोग ये सारी हमारे प्रोसेस है, इसका यूज हम लोग देख सकते हैं। यूज क्या है, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, पीने लायक बनाने में हार्ड वाटर को, या कपड़ा धोने के लायक बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि जब उसमें मिलाते हैं हार्ड वाटर में तो सॉफ्ट हो जाता है। और वॉशिंग में तो हम लोग यूज का कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग बनाते हैं इससे, फ्यूजन मिक्सचर, जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग काम लाते हैं, तो उसमें Na2CO3 के साथ K2CO3 मिलाते हैं, तो फ्यूजन मिक्सचर के रूप में ये यूज हम लोग इसको कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका हम लोग यूज करते हैं। और इससे सोप, ग्लास, पेपर, कॉस्टिक सोडा, ये सब हम लोग बना सकते हैं इससे। आइए आपको नई चीज दिखाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से आपको भेंट कराते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच कर देता है आपके किसी भी क्लॉथ के जो है सो कि कलर को ये हटा देता है, वही उसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसके फार्मूला पर बहुत जटिलता है और फार्मूला पर आज भी हमारे वैज्ञानिकों के बीच में बहुत मतभेद है, लेकिन काम चलाने के लिए हम लोग इसका फार्मूला बनाए हुए हैं, CaOCl या CaOCl2। ठीक है, तो जैसा जिस रूप में आपको पसंद हो, ऐसे या ऐसे, दोनों एक ही चीज है। और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए, या इसको क्लोराइड ऑफ लाइम कहिए, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए, जिस नाम से आपको पुकारना हो आप पुकार सकते हो। इसको बनाते कैसे हैं, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखिएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग सेलेक्ट लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को मिलाते हैं, तो हमको ये CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने आपको इसको तोड़ा है और CaOH2 को दिखाया है ऐसे। यहाँ से देखिए, ये एक Cl इस O के साथ और 20 से क्या निकल जाता है, 20 से H2O निकल जाता है। और देख लीजिए ये हमारा फॉर्मेशन रहता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो जाता है। ये हम लोग बहुत आराम से देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे हम लोग फॉर्मेशन इसका कर लिए हैं। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग इसका रखते कहाँ हैं, एकदम
पैक्ड रखते हैं, ताकि किसमें से अगर पैक्ड नहीं रखेंगे तो इसमें से कोल्डिन लॉस कर देगा, और कोल्डिन लॉस कर देगा एयर में। इसीलिए इसको जब भी रखते हैं तो एयर टाइट किसी बर्तन में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं। और ये होता कैसा है, तो ये येलोइश एकदम पीलापन लिए हुए व्हाइट पाउडर है, ठीक है। और ये हमको क्या देता है, जहां भी रखोगे इसमें कोल्डिन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल इससे मिलता है। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका यदि रिएक्शन यदि CO2 से करा देते हो ब्लीचिंग पाउडर का, तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 बाहर निकल जाएगा। यही Cl2 किसी से रिएक्शन कराते हो तो Cl2 जो निकल जाता है, इसके चलते ब्लीच का काम करता है। देख लीजिए, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रख रहे हो, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तभी CO2 निकल रहा है, ठीक है। और जब किसी एसिड के साथ करा रहे हो तभी CO2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो इसके साथ ये Cl2 जो निकालता है, रिलीज करता है, इसीलिए किसी भी ये क्लोथ को क्या करता है, ब्लीच कर देता है, यानी उसकी कलर को हटा देता है। और ये डिसइंफेक्टिंग का काम करता है, किसी ड्रिंकिंग वाटर में मिला देते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा है। और वाटर की क्या करता है, जितने उसमें जो है सो कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये सब को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको डिसइंफेक्टिंग कह सकते हैं। और ब्लीच का मतलब मैंने बता दिया, इसका ही मतलब मैंने बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देता है, इसलिए डिसइंफेक्टिंग कहते हैं। और ये कलर को क्या कर देता है, हटा देता है, इसीलिए इसको ब्लीच, यह कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम हम लोग दिए थे। अब देखते हैं, एक हमारे सामने है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम तो सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुनने से ऐसा लगता है कि पेरिस का ही चीज है। देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके फॉर्मूला को देखिए, बड़ा सुंदर फॉर्मूला है। CaSO4 ट्वाइस H2O, या कहिए, या 2 CaSO4 के साथ 1 H2O कहिए, या 1 CaSO4 के साथ आधा H2O कहिए, दोनों में से जैसा कहिए। हाफ कहिए CaSO4 के साथ हाफ H2O कहिए, या 2 मॉलिक्यूल CaSO4 के साथ 1 मॉलिक्यूल H2O कहिए। ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो जब जिप्सम के साथ इसको मिला देते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला जरा देखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। अगर 2 मॉलिक्यूल इसका लेते हो और 120 डिग्री, ये याद रखिएगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही इसका जो है सो कि हम लोग इसको बनाते हैं, तो हमको बन जाता है इसमें से, तो देखिए 2 और 2 4 H2O मॉलिक्यूल है, जिसमें से 3 निकल गया और 1 इसके साथ रह गया, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरा बन गया। ऐसे देखो या ऐसे देखो कि जिप्सम, यही जिप्सम का फॉर्मूला है, और इसको बिलो 120 पे करा रहे हो, इसमें से 2 H2O था, इसमें से आधा H2O इनके साथ रह गया, और 3/2 यानी कि 1.5 H2O इसके साथ निकल गया। 2 में से आधा इसके साथ और 1.5 इसके साथ रह गया। और इस तरह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये होता कैसा है, एक्चुअली होता है व्हाइट पाउडर, ठीक है ना, और वाटर को ऑब्जर्व करता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्व करता है, उसके साथ एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग सेटिंग भी करते हैं। देखते हैं किसी का ब्रोन फ्रैक्चर कर गया है तो वहां सेटिंग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैसे करते हैं, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल को मिलाते हैं, यानी जिप्सम बना देते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो सेटिंग के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, सेटिंग के फलस्वरूप हमको जो है सो कि सेटिंग के फलस्वरूप हमको जिप्सम मिलता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग देखते हैं, मोल्ड्स बनाते हैं, टॉय का, पॉटरीज का, सिरामिक्स का, इस सब का बनाते हैं। इससे हम लोग स्टैचू बना लेते हैं, मॉडल्स बना लेते हैं। इससे हम लोग सेटिंग, फ्रैक्चर बोन फ्रैक्चर कर जाए तो उसका सेटिंग करते, अभी दिखाया है सेटिंग करते हैं, यानी कि जिप्सम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसका यूज हम लोग फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में, कि आग नहीं लगेगा, इसको अगर कहीं लगा दीजिए तो वहां आग नहीं पकड़ेगा जल्दी, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एक बहुत सुंदर आपको दिखाने जाते हैं कि इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। किसी भी साल्ट के साथ यदि वाटर मॉलिक्यूल मिला रहे हो तो उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल, तो उसी को हम लोग, या साल्ट के साथ, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जिसमें जो है सो कि अगर ये नहीं रहे, ठीक है, तो अगर मिल जाता है साल्ट के साथ तो उसको हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। तो ये CuSO4 के साथ 5 H2O है, और ZnSO4 के साथ 7 H2O है, FeSO4 के पास 7 H2O है। यानी इसके साथ किसी भी साल्ट के साथ वाटर का को मिलाना ही हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
कहते हैं और वो हाइड्रेटेड साल्ट बनाता है। तो इसका नाम भी जरा सा देख लीजिए, CuSO4 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल कहोगे, ZnSO4 7H2O व्हाइट विट्रियोल कहोगे, FeSO4 7H2O इसको ग्रीन विट्रियोल कहोगे। कहोगे कि सर याद नहीं हो रहा है, हम याद करा देते हैं। CuSO4 यानी C से शुरू हो रहा है और C के बगल में कौन होता है, ABCD पढ़ोगे तो C के बगल में B होता है, यानी CuSO4 को क्या कहोगे, ब्लू विट्रियोल। और Z तो W होता है Z के बगल में, ABCD पढ़ेंगे तो Z के बगल में W होता है, इसीलिए ZnSO4 को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाइट विट्रियोल, एकदम याद हो गया। और F के बगल में G होता है और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ग्रीन विट्रियोल कहेंगे। तो हम लोग इस चीज को देख लिए और ये इसी के साथ हमको अंदाजा है कि हमने इस चैप्टर को बहुत सुंदर पढ़ा और आपके लिए बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स।